बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तानी ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। स्टार्ट में ही बताया गया था कि इंशाअल्लाह ताला अंसार कबीला टीवी की टीम पूरे पाकिस्तान भर का चक्कर लगाएगी। अंसार कबीला टीवी आज मौजूद है गुजरांवाला सिटी में, बिग सिटी है। यहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं हमारे कबीले के। सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने हमारे इंतहाई शफीक और मोहब्बत करने वाले दोस्त यूसुफ नवीद अंसारी साहब, जो कि अल अंसार टीवी के CEO हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पाक अंसार मूवमेंट के जो हमारे नौजवान साथी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, शर्जील अंजम अंसारी साहब, वो भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मोनम रफ़ीक साहब, इंतहाई मोहब्बत करने वाली शख्सियत, किला दीदार सिंह से इनका तल्लक है, वो भी यहाँ इस सिटिंग में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अंसारी बैठक चल रही है। लियाकत साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। खालिद अंसारी साहब पॉलिटिशियन हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनके ख्यालात आप तक लाते हैं। अंसार कबीला टीवी की टीम के हमरा हमारे साथ रहिएगा। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और खूबसूरत एक बैठक अपने जो मरकज़ी ऑफिस है यहाँ पंजाब भर का, तो उसमें अपने दोस्तों को बुलाया, अंसारी बैठक में मदऊ किया। इंतहाई खुशी हुई आप अहबाब को देख के। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने अल अंसार का जो लोगो उठाया, उस वक़्त ये आपके माइंड में क्या चल रहा था कि इस लोगो से आप क्या हासिल करेंगे? जब ये मैंने अल अंसार न्यूज़ का लोगो उठाया था, वो मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था, अंजुम नवीद अंसारी साहब ने, जो कि चीफ एडिटर हैं अल अंसार न्यूज़ पेपर के। तब कोरोना था और कोरोना में कुछ टाइम था, क्योंकि आपको पता है कोई भी मसरूफियत नहीं थी। मैं बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता था। उस हवाले से सारे बॉर्डर बंद थे। फिर उन्होंने कहा तू घर बैठा हुआ है तो चला फिर थाने चलते हैं, कोई शख्सियात से मुलाकात करते हैं, अफसरों से मुलाकात करते हैं। वो उनके साथ फिर 4-5 दफ़ा मुझे लेके गए हैं। तो माशाल्लाह मुझे इज़्ज़त दी अल्लाह पाक ने, मेरी पहचान बन गई जो अल अंसार न्यूज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक लेके चल रहे हैं उसको। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल अंसार न्यूज़ ये एक कबीले की तर्जमानी करता है। अल अंसार ये इनफरादी नाम नहीं है, ये एक इज्तमाइयत का नाम है। जो लोग जो इज्तमाइयत के नामों का फ्रंट पे लेके आते हैं, यकीनी तौर पे वो अपने कौम के लिए, अपनी इज्तमाइयत के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। NPCIH ये क्या चीज़ है, इसका क्या रोल प्ले है? इसका मोटो ये है NPCIH का मदद करना। मेरा अल अंसार न्यूज़ जो है उसका मतलब भी यही है, मददगार। और NPCIH का भी मतलब ये है, मददगार। हमने मदद करनी है। जो कोई जिसकी नई सुनवाई हो रही, आला अफसरान आपको पता है कि नहीं सुनते। पीछे मेरे पास एक हमारे गुजरांवाला का केस आया था, ये 4-5 दिन हो गए हैं। चौक में खड़ा करके 9 गोलियां लगी हैं। उसका FIR हो गई, लेकिन बंदे को नहीं पकड़े। उसी एरिए में वहाँ पे जो है ना वो गर्दिश कर रहा है वो मुल्ज़म जो है, और उनको धमकियाँ भी दे रहा है, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। NPCIH के प्लेटफार्म से मैं उधर गया हूँ, मैंने उनको कहा है कि भाई ये क्या मामला है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, ठीक है, ये कल की गिरफ्तारी हो गई है उसकी, ठीक है। ये हमारा मोटो है कि जिसकी भी सुनवाई नहीं हो रही हम उसकी बात बनते हैं। दोस्तानी ज़िक्र, गुजरांवाला शहर है हमारे, ये भाई गुजरांवाला शहर के दिल में रहते हैं। इंतहाई अच्छा मकसद, इंतहाई अच्छा जज्बा। जिस तरह ये बता रहे थे, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों को वाज़िया कर देता हूँ कि शहर भर के जो अंसारी हैं, शहर भर के जो बसने वाले हैं, जिनका तल्लक दूसरे मोहतरमीन जो कबाइल हैं उनसे भी तल्लक हो सकता है, मेरी उन सब से गुजारिश है कि जहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती, जहां आप समझते हैं कि ये काम, ये अफसर, ये लोग, ये हमारी रसाई से दूर हैं, आप इनसे राब्ता करें, आपको इज्जत भी मिलेगी और काम भी आपको होता हुआ नजर आएगा। यकीनी तौर पे हर काम होने के लिए नहीं होता, हर काम हर बंदा कर नहीं सकता, लेकिन एक चीज को हम आप वाज़िया कर देते हैं
कि अगर आप इस ऑफिस में इस काबीना के साथ, इन शख्सियात के साथ अपनी शिकायत, अपने जो मामलात हैं डिस्कस करते हैं, यकीनी तौर पे आपको सिद्ध के दिल के साथ, मुखलसी के साथ आपको एफर्ट ज़रूर मिलेगी। जब एफर्ट बेहतरीन होगी तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनी तौर पे कामयाबी भी देगा। यूसुफ भाई, आपसे एक चीज़ जानते हैं, शहर भर में जो अंसारी हैं वो किस किस स्टेज पे यहाँ पे बैठे हुए हैं? अगर गुजरांवाला की बात की जाए, हमारे यहाँ पे एमपीए भी हैं अंसारी बिरादरी के, एमएनए भी हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर तो बेशुमार हैं। और अगर ये देखा जाए टीचर लेवल पे, टीचर बहुत हैं, पंजाब पुलिस में बहुत हैं, हर महकमे के अंदर हमारी बिरादरी के गुजरांवाला में बंदे काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। एक चीज आपको बताते हैं कि लास्ट टाइम जो यहाँ के सीपीओ साहब थे वो यहाँ उमर सलामत अंसारी साहब, वो भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी सरअंजाम करके जा चुके हैं। सबसे पहले तो मैं अंसार कबीला टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे अपनी बरादरी के बारे में बात करने का मौका मिला। मीर भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बड़ी भाईजान मोनम साहब इधर बैठे हैं, उनकी मौजूदगी, यूसुफ साहब, खाला साहब और शर्जील भाई की मौजूदगी मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। तो सबसे पहले जो आपने बरादरी की बात की, उस हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पाक अंसार मूवमेंट पाकिस्तान, जो शर्जील भाई की क़यादत में हमने एक काम शुरू किया, तंजीम शुरू की, उसका काम है कि सिर्फ़ तो सिर्फ किसी बरादरी से तल्लक़ हो, किसी मसलक से तल्लक़ हो, बसीत इंसानियत, हम इंसानी फलाह के लिए काम करते हैं। पाक अंसार मूवमेंट की बुनियाद अच्छे मकसद से रखी गई थी, अच्छे विजन के साथ थी। उन्होंने अपने इस सरजमीन पे जिसका नाम गुजरांवाला है, इंतहाई मुख्तसर वक़्त में, इंतहाई अच्छे अंदाज में उन्होंने रोल प्ले किया। दोस्तान ज़िलकार, किला दीदार सिंह से खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमेशा जब तलक का मैंने ये अंसार कबीला टीवी ये माइक अपने हाथों में लिया है, या जब से अपनी बरादरी के साथ हम सफ़र हुआ हूँ, मुझे इन शख्सियत से हमेशा मोहब्बत मिली है। मनम भाई, आपके शुक्रगुजार हैं, किला दीदार सिंह से आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपके इंतहाई मशकूर हैं। मनम भाई, पाक अंसार मूवमेंट्स के साथ आपकी कब की वाबस्तगी है? तकरीबन 6-7 साल से। क्या आप इसके रोल प्ले से मुतमिन हैं? हाँ, बिल्कुल मुतमिन है। जो हमारे दोस्त हैं, हम इनके साथ इकट्ठे काम करते हैं। जब भी किसी भाई को कोई ज़रूरत पड़ती है, हम उसके साथ चल जाते हैं, कहीं भी ज़रूरत हो उसको। इसका दायरा कार जो पाक अंसार मूवमेंट का गुजरांवाला सिटी है, या सिटी से बाहर भी आप लोग प्ले कर रहे हैं? नहीं, गुजरांवाला सिटी में ही है, बाहर नहीं है। एक दो साथी हैं बाहर, कुछ सरगोदा में है जी, या फैसलाबाद में, मेरे ख्याल में कुछ। पाक अंसार मूवमेंट के जो मरकज़ी चेयरमैन है शर्जील अंजम अंसारी साहब, वो यहाँ पे मौजूद हैं। सियासत से भी इनकी गहरी वाबस्तगी है, यंग जनरेशन को भी इन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो यकीनी तौर पे जो लोग अपने नौजवानों को साथ लेके चलते हैं, वो कामयाबी भी उनका मुकद्दर होती है, और वो माशरे के लिए सही मानों में अपना खिदमत का जो रोल है वो प्ले कर रहे होते हैं। शर्जील भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। आपने वक्त दिया, आपके इंतहाई मशकूर हैं। शर्जील भाई, शहर की कितनी यूनियन काउंसिलें हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। पहले कबीला अंसार, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए हैं। टोटल यूनियन काउंसिल 100-125 यूनियन काउंसिल तकरीबन। शर्जील भाई, यहाँ जितने यूनियन काउंसिल हैं, अंसारी बरादरी के कितने चेयरमैन यहाँ पे सियासत में एज अ चेयरमैन हिस्सा ले रहे हैं या लेते रहे हैं? तकरीबन 125 यूनियन काउंसिल टोटल में हर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन अंसारी लाजमी खड़ा होता है। जो पीछे बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, उसमें तकरीबन 16 चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं अंसारी बरादरी के। वो तकरीबन 16 में से तकरीबन 12 चेयरमैन वाइस चेयरमैन पाक अंसार मूवमेंट का हिस्सा हैं। तो कौंसलर तो 100 के हिसाब से हैं। आप अमली तौर पे पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे? आप? मैं आगे भी ले चुका हूँ, मैं अपने यूनियन काउंसिल का चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी यूनियन काउंसिल भी वो है जहाँ से कभी चेयरमैन का इलेक्शन ही नहीं हुआ। पिछली दफ़ा हमारे घर की 4 वैकेंसी, वाइस चेयरमैन
काउंसलर, लेबर काउंसलर, लेके काउंसलर, 4 सीटें एक ही घर में थी। जो पहली दफ़ा तकरीबन 25 साल में पहली दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन हुआ था। वो इलाका इतना असास है कि उधर कोई भी बल्दियाती कैंडिडेट खड़ा होता है उसे उठा लिया जाता है या उसे गैप कर दिया जाता है, तो बिला मुकाबला महाल और पार्टी जो भी है वो बिला मुकाबला होती है। अपने कबीले को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने इस चैनल के हवाले से या अपनी कारकर्दगी के हवाले से? जो हमारे लीडर हैं बरादरी के, MNA, MPA या कोई तंजीमों के लीडर हैं, अगर वो यंग दोस्तों को, लड़कों को लेके हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट देंगे। दोस्तान जीवकर, जो बात अब शर्जील भाई ने हमें बताई है, यही होता है माशरे का। सुनते भी आए हैं कि यंगस्टर जो हैं ये माशरे में एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। यकीनी तौर पे जो बड़े कहते थे या जो बुक्स में हमने पढ़ा है, यकीनी तौर पे सही है कि जो नौजवान है रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। इंतहाई अच्छी मंतक इन्होंने अपनाई है अपने शहर में कि जो यंगस्टर है उनको ये अपने साथ मिलाते हैं, उनको अपनी जो अगली ज़िंदगी है उसके लिए तैयार करते हैं कि अपने शहर के लिए, अपने बरादरी के लोगों के लिए किस तरह आपने उनकी की इज़्ज़त रखनी है, किस तरह उनकी खिदमत करनी है। उनके अंदर ये जज्बा बेदार करते हैं। इंतहाई खुशी की बात है। शहर में जो इज्तमाही इज़्ज़त है अपने कबीले की, आप उसको किस रंग से देखते हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से देखता हूँ कि MPA भी हैं, MNA भी हैं, चेयरमैन भी हैं, काउंसलर भी हैं और अफसरान भी हैं जो कि सरकारी अहदों पर फाइज हैं। एक ये मैं आपके TV से एक मैं अपनी अंसारी बरादरी को मशवरा देना चाहूँगा, जब अल्लाह पाक इज़्ज़त दे किसी ओहदे पे बैठ जाओ तो अंसारी फ़ख्र से लिखा करो, क्योंकि हमें ये एक कमी देखी गई है। अंसार कबीला TV की कारकर्दगी जो आज तक आपको नज़र आई है, क्या आपसे उससे मुतमिन है? फिर उसके लिए कुछ रहनुमाई वाले अल्फाज ताकि जो कमी है उसको दूर किया जा सके। उससे अंसार कबीले से मुतमिन की अगर बात करें, चविंडे से हमारे भाई गुजरांवाले आए हैं और मंशूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर जाने का, पूरी बरादरी का नाम रोशन करने का, जगह जगह कोने कोने कूचे कूचे में जाके जहाँ पे कोई बरादरी का बंदा, जिसको मैं कहता हूँ कि बरादरी के जरासीम होते हैं, और ये अंसार कबीला TV इसको मैं ये देखता हूँ कि ये वो जरासीम को ऐसे शाइन नहीं, जैसे स्टार शाइन करता है उस तरह से ये शाइन अंसार कबीला TV करवाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको और इज़्ज़त दे। माशाल्लाह इन्होंने बरादरी के लिए बहुत अच्छा काम किया और आइंदा भी करते रहेंगे। ये मैं जब घूमता हूँ तो किसी दोस्त के पास जाता हूँ, मेरा सबसे पहले अवलीन मकसद यही होता है कि मैंने इनसे कुछ सीखना है। आज की इस बैठक में मेरे गुजरांवाला बिग सिटी है, इस कबीले के जो चांद है वो सारे इकट्ठे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे अपने एक एक वर्थ अहमियत रखते हैं। ये लोग ये कद में उम्रों में छोटे हैं, लेकिन इनके किरदार को देखा जाए, इनके ओहदों को देखा जाए, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले इस बिग सिटी में कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर गुजरांवाला जिंदाबाद, शहर चविंडा जिंदाबाद।